द स्पिरिचुअल पाथ डेली में आपका स्वागत है। हर दिन आध्यात्मिक ज्ञान की एक नई किरण। हम सब में एक छिपी हुई शक्ति है। चलिए हनुमान जी की कहानी से जानते हैं कि उस शक्ति को कैसे जगाया जाए। तो सवाल ये है कि हनुमान जी की सबसे बड़ी ताकत आखिर थी क्या? क्या वो उनकी गजब की शारीरिक शक्ति थी या फिर उड़ने की क्षमता? कहानी में इसका जवाब छिपा है। लंका पहुंचने से पहले पूरी वानर सेना एक विशाल समुद्र के सामने थी। लक्ष्य नामुमकिन लग रहा था। बड़े बड़े योद्धा जामवंत और अंगद तक ने अपनी सीमाएं बता दी। कोई भी उस समुद्र को पार नहीं कर सकता था। और उन्हीं के बीच एक तरफ हनुमान जी चुपचाप बैठे थे, अपनी ही शक्ति को भूले हुए। ये देखकर ज्ञानी जामवंत जी उनके पास गए और उन्हें उनकी भूली हुई शक्ति की याद दिलाई। उन्होंने याद दिलाया कि कैसे बचपन में उन्होंने सूर्य को फल समझकर निगल लिया था। बस ये शब्द सुनते ही हनुमान जी की सोई हुई चेतना जाग उठी। उन्हें अपनी असली पहचान याद आ गई और फिर जय श्री राम के उद्घोष के साथ उन्होंने एक ही छलांग में वो विशाल समुद्र पार कर लिया। तो फिर से वही सवाल, इस अविश्वसनीय काम के पीछे असली शक्ति क्या थी? ये सिर्फ शारीरिक बल नहीं था, ये थी भक्ति और अटूट आत्मविश्वास का मेल। मतलब जब तक वो अपनी ताकत को भूले हुए थे, वो शक्ति छिपी रही। याद आती वो जाग उठी। अब देखिए, इस कहानी का एक गहरा मतलब है। असल में हम सब के अंदर एक हनुमान छिपा हुआ है। हम भी तो अक्सर अपनी काबिलियत भूल जाते हैं ना। डर और शक जैसे समुद्र हमें रोक कर रखते हैं। पर जब हम खुद पर और अपने लक्ष्य पर भरोसा करते हैं तो नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। तो ये कहानी अपनी शक्ति को जगाने के लिए 3 जरूरी बातें सिखाती है। तो एक सवाल खुद से पूछने जैसा है, असली ताकत शरीर में बसती है या हमारे विश्वास में? द स्पिरिचुअल पाथ डेली पर हमें देखने के लिए धन्यवाद। कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।